एवरीवन इन दिस पार्ट वील स्टडी अबाउट द वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा। तो हम पहले पॉरीफेरा के बेसिक फीचर्स हम पढ़ चुके हैं, उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं. सो टुडे वील डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द वाटर कैनाल सिस्टम. कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें, देखो पॉरीफेरा के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं. देयर आर न्यूमरस पोर्स विच आर नोन एज ऑस्ट्रिया एंड दीज पोर्स दे आर सो मच कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे फाइनली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कैनाल सिस्टम सो दैट वाटर अंदर आए, पूरा मूव करके बाहर जाए, विच हेल्प्स इन सो मेनी प्रोसेसेस लाइक filter feeding and excretion, the main two processes. The water circulatory system of sponges is also known as canal system, and it is the characteristic feature of the phylum Porifera. Canal system is also known as aquiferous system. इस system को aquiferous system भी बोलते हैं. And one more thing before continuing, water vascular system और water canal system both are different thing. अगर water vascular system आता है, so that is the characteristic of echinoderms. जब हम echinodermata के बारे में पढ़ेंगे, then we'll discuss on that. But अगर water canal system आता है, that is about poriferans. The canal system of sponges help in food acquisition, respiratory gas exchange, and excretion. The numerous perforations मतलब कि holes, जो बहुत सारे holes है body surface पे, वो help कर रहे हैं किस लिए? For ingression and egression of water current. कि पानी अंदर आए और उसके बाद पानी बाहर निकल जाए, तो वो ingression और egression को control कर रहे हैं. Inside the body, the water current flows through a certain system of spaces whereby the food is captured from the incoming water and the excretory material is sent out to the outgoing water. और हमने जब लास्ट वीडियो में पॉरीफेरा के सेल्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने उसके सेलिएंट फीचर्स पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि कौन से सेल्स होते हैं जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. In sponges, filter feeding is built around three anatomical designs: asconoid, syconoid and leuconoid type of canal system. तो बेसिकली हमने देखा कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें मेनली तीन टाइप के कैनाल सिस्टम जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं. इन स्पॉन्जेस द फिल्टर फीडिंग इज बिल्ट अराउंड थ्री डिजाइंस. एस्कोनॉइड इज द सिंपलेस्ट वन. साइकोनॉइड में क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज. देखो ये सबसे सिंपलेस्ट है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स है. तो एज एवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती रहती है बिकॉज दैट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग बेटर फंक्शंस. तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है. सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? नॉर्मली मान लो दिस इज अ सिंपल स्पॉन्ज, अब यहाँ पे जो अंदर का वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, अंदर की तरफ कर्व्स आने, नेटवर्क्स आने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो क्या होगा? ये जो अंदर का जो स्पेस है ये रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है जी. सो just a second, yes. Cycloid design increases the surface area and reduces arterial volume. ये surface area को increase कर रहा है और atrial volume को decrease कर रहा है by forming alternating in pockets and out pockets of the body wall. क्योंकि वो जो है वो इस तरीके से curve हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे in pocket और इसको हम बोलेंगे out pocket. The leuconoid design attain the largest body size and in this canal system there is a complex network of water vessels. यहाँ पे और भी ज़्यादा complex vessel complex system जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा और जिससे ये बन जाएगा एक सॉलिड स्पॉन्जी बॉडी, बिकॉज अब इसमें जो फंक्शंस है वो और बेटर तरीके से हो सकेंगे. So to begin with the first one, asconoid type. This is the simplest design with a hollow cylinder attached to the base by a substratum. तो बेसिकली ये सबसे सिंपलेस्ट डिज़ाइन है क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये ससाइल होते हैं, ये बेस से, ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं. बॉडी सर्फेस इज कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स ऑफ पिनाकोडर्म. जो आउटरमोस्ट लेयर होती है वो पिनाकोडर्म होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट्स. द हॉलो इंटीरियर दैट इज द एट्रियम या फिर जो कैविटी है, इस खाली स्पेस को जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, इज लाइंड बाय अ लेयर ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स कॉल्ड क्वानोडर्म. तो अंदर की जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वानोडर्म. और यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? क्वानोसाइट्स. और क्वानोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये कैसे सेल्स होते हैं? ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं. ठीक है, चलो. सिलेंड्रिकल वॉल इज परफोरेटेड बाय मेनी ऑस्टिया. अगर आप यहाँ पे देखो, बहुत सारे ऑस्टिया प्रेजेंट है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, लेकिन एक लार्ज ओपनिंग है जो ऊपर प्रेजेंट है. तो बेसिकली होता क्या है? ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, सर्कुलेट करके ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाता है. तो सिलेंड्रिकल वॉल इज परफोरेटेड बाय मेनी ऑस्टिया. एट द अपर फ्री एंड ऑफ द बॉडी देयर इज अ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम. द फ्लैजिलेटेड क्वानोडर्म creates a unidirectional flow of water which enters the ostia, passes over the quanoderm en route to the atrium and moves out through the osculum. तो वो बेसिकली जो पैसेज है वो कहाँ जा रहा है? ऑस्टिया. ऑस्टिया से वो पूरे स्पॉन्जोसील में या एट्रियम में आप बोल सकते हो ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद वो बाहर चला जाता है थ्रू ऑस्क्यूलम. This type of circulatory system of quanoderm pores and chambers is known as aquiferous system. तो इस टाइप का या कोई all the three types are known as aquiferous systems.
सो दीज आर फ्यू नोट्स जिनमें थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट बिकॉज अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन गेट हेल्प बाय एडिंग मोर पॉइंट्स टू योर आंसर. Ascenoid type of canal system is the simplest of all time. In this there is a radially symmetric waist like body consisting of thin wall. तो यहाँ पे जो organisms होते हैं वो radially symmetrical होते हैं, उनका body shape waist like होता है. Thin wall enclosing a large central cavity, thin body wall होती है और बीच में एक central cavity होती है जिसको हम बोलते हैं spongiocele. The wall is composed of outer and inner epithelium with a mesenchyme between them. Outer layer है pinacoderm, inner layer है guanoderm और बीच वाली layer है mesenchyme, and they are not at all related to endoderm, ectoderm and mesoderm. No ways. The outer or dermal epithelium, here termed epidermis, consists of single layer of flat cells. The inner epithelium lining the spongiocele is composed of choanocytes. Mesenchyme contains several cells, amoebocytes और भी बहुत सारे cells होते हैं, वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. The wall of asconoid is perforated by numerous microscopic apertures termed incurrent pores or ostia. तो बहुत छोटे छोटे pores present हैं जिनको हम बोलते हैं ostia, which extend from external surface to the spongiocele. जो बाहर की तरफ से अंदर तक पूरा pores होते हैं, so that water can enter through these pores. Each pore is intracellular, that is, it is a canal through a tubular cell called a porocyte. The water current impelled by the flagella of the choanocyte passes through these incurrent pores. तो जो भी water current है वो flagella की help से इन pores के through pass होता हुआ spongiocele में आता है तो और बाहर निकल जाता है through the osculum, furnishing in its passage of food, oxygen and carrying away metabolic waste. The water current in the ascenoid type जो route है वो very important है. Water from the exterior enter into the incurrent pores जिसको हम बोलते हैं ostia, then moves into the spongiocele and finally leaves out through osculum. So this type of ascenoid system हमें simple sponges में देखने के लिए मिलता है. Very common example is leucosonelia. नेक्स्ट टाइप, अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें, नेक्स्ट इज साइकोनॉइड टाइप. साइकोनॉइड डिजाइन इंक्रीजेस सरफेस एरिया एंड रिड्यूसेस एट्रियल वॉल्यूम. अगर आप देखो यहाँ पे कर्विंग है तो ये कर्विंग होने की वजह से क्या हो गया, अंदर का जो एरिया है वो कम हो गया. अंदर की तरफ जो कर्व हो रहा है उसको हम बोलेंगे इन पॉकेट, बाहर की तरफ जो कर्व हो रहा है उसको हम बोलेंगे आउट पॉकेट. ओके जी. So it increases the surface area and reduces atrial volume by alternating in pockets and out pockets. The out pockets of the choanoderm are called choanocyte chamber or radial canals. The in pockets of pinacoderm are known as incurrent canals. तो जो in pockets है उनका technical नाम क्या है, incurrent canals, और जो out pocket है उनका technical नाम क्या है, radial canals. Incurrent canals discharge into choanocyte chamber via numerous opening known as prosopyle. अब बेटा हो क्या रहा है देखो बहुत carefully. हाँ जी. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली जो कैनाल जो आउट पॉकेट है जो बाहर की तरफ मूव हो रही है उसको हमने दे दिया रेडियल कैनाल. जो अंदर की तरफ सरफेस मूव हो रही है उसको हमने नाम दे दिया इनकरेंट कैनाल. अब होगा क्या, पानी एंटर करेगा इनकरेंट कैनाल के थ्रू. इनकरेंट कैनाल के थ्रू वो पानी कैसे जाएगा अंदर रेडियल कैनाल में, वो जाएगा थ्रू दीज ओपनिंग्स. ठीक है, तो इन ओपनिंग्स को हमने क्या नाम दिया है, प्रोसोपाइल. ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं. यहाँ से जो पानी है वो पहले इन पॉकेट के अंदर गया, इन पॉकेट से वो यहाँ पे गया और यहाँ पे वो किसके थ्रू गया, इन पोर्स के थ्रू. तो ये वाले पोर्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, प्रोसोपाइल. ठीक है, उसके बाद वो जो वाटर की मूवमेंट है, अब यहाँ पे वाटर आ गया, यहाँ से वाटर इधर मूव करेगा, ये जो ओपनिंग है इसको हमने नाम दिया हुआ है एपोपाइल. तो यू कैन टेक अ स्ट्रक्चर कि हाँ इस तरीके से ये कर्व हो रहा है. वाटर की जो मूवमेंट हो रही है, वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है, यहाँ से पानी आया क्योंकि इनकरेंट कैनाल थी वो इधर जाएगा और इधर जाने के बाद यहाँ जो ओपनिंग है इसको हमने नाम दे दिया प्रोसोपाइल. उसके बाद वो स्पॉन्जोसील की तरफ जाएगा और इस ओपनिंग को हमने नाम दे दिया एपोपाइल. ठीक है जी. ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखोगे येलो येलो करके कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, दीज आर डर्मल ओस्टिया. डर्मल ओस्टिया क्या करते हैं, दे अलाउ कि पानी यहाँ से एंटर तो हो जाए, ठीक है, लेकिन पानी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा. तो एक वाटर करंट को मेंटेन करने का काम, या हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट को मेंटेन करने का काम जो है वो भी सोनली डर्मल ऑस्टिया जो है वो परफॉर्म कर रही है, सो दैट वाटर इन पोर्स के थ्रू बाहर मूव नहीं करेगा. So, at the outer surface of the sponge, water may enter in incurrent canal. Water कहाँ enter कर रहे हैं, incurrent canal में directly, और first pass through narrow ostium formed by secondary growth of the tissue. Thus, water flow in the cycloid aquiferous system via the root ostia में आया, ostia से आने के बाद incurrent canal में, incurrent canal से prosopile, फिर choanocyte chamber, atrium and finally ऑस्क्यूलम में. ठीक है, जहाँ पे हम क्वानोसाइट चैम्बर बोल रहे हैं मतलब रेडियल कैनाल्स की बात हो रही है. तो इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फिर वहाँ से रेडियल कैनाल, एट्रियम और
osculum. This design of cycloid type decreases volume of atrium, increases the area of flagellated guanoderm. Guanoderms का एरिया कैसे इंक्रीज हो गया? अब guanoderm यहाँ, क्योंकि guanoderm तो अंदर की लेयर है ना, अगर वो लेयर सीधी थी तो guanoderm का नंबर ये था. अब वो लेयर जब वो इन पॉकेट आउट पॉकेट वो थोड़ी कर्व हो गई है, तो अब देयर इज मोर surface, so more guanoderms are present. So cycloid type of canal system is the first stage above the ascenoid type. It is formed by outpushing of the wall of ascenoid sponge at regular interval into finger-like projections. तो वो जो finger-like projections बन जाती हैं outpushing से, उसको हम क्या बोलते हैं? Radial canal. मतलब कि इट वॉज लाइक दिस, लेकिन यहाँ से मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पुश होनी शुरू होगी. तो जो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पुश हुई उसको हमने क्या नाम दे दिया? रेडियल कैनाल. At first, these radial canals are free projections and the outside water surrounds their whole length, for there are no definite incurrent canals. लेकिन कईयों में क्या होता है, जब जो इसके हम primitive cycloid types देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि incurrent canals नहीं होती थी, सीधा radial canals ही बनती थी. लेकिन later on जैसे जैसे structures develop हुए, अब हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ज़्यादातर cycloid में incurrent canals मतलब in pockets भी present होती हैं. The wall of the radial canal fuse in such a manner so as to leave them tubular spaces. Radial canals की wall ऐसे fuse हो गई हैं कि वो भी tubular spaces की तरह बनने लग गई हैं. The incurrent canals which open to the exterior between the blind outer ends of the radial canal by apertures termed as dermal ostia or dermal pores. So basically जो radial canals है वो इस तरीके से अलाइन हो जाती हैं कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनकरेंट कैनाल आ गई. और इनकरेंट कैनाल अगर हम बाहर की तरफ देखें, रेडियल कैनाल की तरफ वो कैसे मूव करती हैं, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है डर्मल पोर्स या फिर डर्मल ऑस्टिया. Since these incurrent canals represent the original outer surface of ascenoid sponge, they are necessarily lined by epidermis. Obviously, these are lined by epidermis. Radial canals, being the outpushing of original spongocoel, are necessarily lined by choanocytes and are therefore known as flagellated canals. जो रेडियल कैनाल्स है, रेडियल कैनाल्स का मतलब आउट पॉकेट. देखो अंदर की तरफ कौन सी लेयर थी? क्वानोसाइट की. बाहर की तरफ कौन सी लेयर थी? पेनाकोडर्म की. जब इनमें कॉइलिंग हुई तो कॉइलिंग किस तरीके से हुई? इस तरीके से. तो मतलब बाहर की तरफ अगर हम देखें तो अभी भी कौन सी लेयर प्रेजेंट है? पेनाकोडर्म. अंदर की तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट है? क्वानोडर्म. तो ये जो रेडियल कैनाल्स है, जो आउट पॉकेट्स हैं, दीज आर लाइंड बाय क्वानोडर्म्स. ठीक है जी. The interior of the cycloid sponge is hollow and form a large spongocoel which is lined by epithelial cells derived from epidermis. Opening of radial canals into the spongocoel are termed as internal ostia. रेडियल कैनाल की जो ओपनिंग होती है कैविटी की तरफ, स्पॉन्जोसील की तरफ, उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरनल ऑस्टिया या फिर एपोपाइल. ठीक है, या फिर एपोपाइल. The spongocoel is open to the exterior by a big opening called osculum. Wall between the incurrent and radial canal is pierced by numerous minute pores called prosopiles. ये जो walls होती हैं, like ये है, sorry, और ये है, इनके बीच में बहुत सारी ऐसी ओपनिंग्स हैं जहाँ से वाटर एंटर कर सके. इन ओपनिंग को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रोसोपाइल्स. तो यहाँ पे अगर हम वाटर करंट की मूवमेंट देखें, डर्मल पोर्स उसके थ्रू इनकरेंट कैनाल में आएगा, फिर प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में आएगा, इंटरनल ऑस्टिया या एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पैसेज याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी थ्योरी थोड़ी सिंपल हो चलेगा, बट डायग्राम एंड दिस जो आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में या इक्वेशन की फॉर्म में इसके स्टेप्स बताओगे, दैट विल मेक योर आंसर more informative. The last one is leuconoid type. The leuconoid design attains the largest size ranging from few centimeters or more than 1 meter. क्योंकि ये सबसे बेटर डिज़ाइन है, सबसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, तो यहाँ पे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो इसलिए देयर साइजेस आर ऑब्वियसली अ लिटिल greater या bigger than the previous ones. In leuconoid sponges, the water canal system is a complex network of water vessels which permeate a solid spongy body. अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बन रहा है. It comprises spherical choanocyte chambers lying at the intersection of incurrent and excurrent canal. Incurrent और excurrent canal के साथ में ना यहाँ पे अब अंदर choanocyte के spherical chambers बन जाते हैं. अगर आप नेक्स्ट डायग्राम देखोगे, दिस वन, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहले सिर्फ इनकरेंट एक्सकरेंट कैनाल्स थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, अंदर वो इस तरीके से कॉइल हुए कि क्वानोसाइट के स्फेरिकल से चैम्बर, नियरली राउंड टाइप के हमें चैम्बर देखने को मिल रहे हैं. The small diameter excurrent canals are quite often multiple osculi replace the comparatively voluminous atrium and the single osculum of ascenoid and cycloid sponges. Now, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो जो अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट, वो कह रहे हैं कि जो ल्यूकेनॉइड टाइप है उसने रिप्लेस कर दिया, उसमें बहुत सारे ऑस्क्यूला हैं
जिसने किस चीज़ को रिप्लेस कर दिया, जिसने रिप्लेस कर दिया सिंगल ऑस्क्यूलम को एज वी हैव सीन इन एस्केनॉइड एंड साइकोनॉइड टाइप, प्लस नाउ उसने रिप्लेस कर दिया है लार्ज वॉल्यूम को। तो अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है, अगर आप देखोगे जो एम्प्टी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, उतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। वाटर enters a leuconoid sponge via surface ostia before flowing into incurrent canal. From the incurrent canal, water passes through prosopile into choanocyte chamber. तो इसमें भी अगर पैसेज देखें, मेन कहाँ से, सरफेस ऑस्टिया से पानी एंटर कर रहे हैं, एंटर करके कहाँ जा रहा है, इनकरेंट कैनाल्स में जा रहे हैं। इनकरेंट कैनाल्स के बाद वाटर पासिस थ्रू द प्रोसोपाइल से पास होते हुए क्वानोसाइट चैम्बर में पानी जा रहा है। वाटर मूव्स आउट ऑफ ईच क्वानोसाइट चैम्बर, हर एक चैम्बर से, ये इंडिविजुअल यहाँ पे चैम्बर्स बने हुए हैं, हर एक चैम्बर से पानी बाहर निकलेगा एंड फ्लोज थ्रू द एक्सकरेंट कैनाल दैट बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर इन डायमीटर। और ये सारे ज्वाइन होकर एक बड़ी सी मोटी सी क्या बना देंगे, एक्सकरेंट कैनाल। लार्ज एक्सकरेंट कैनाल डिस्चार्ज वाटर टू द एक्सटीरियर वाया वन और मोर ऑस्क्यूला। और ये जो एक्सक्रेंट कैनाल है वो जो भी वाटर है उसको बाहर की तरफ रिलीज कर देंगे थ्रू ऑस्क्यूला, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑस्क्यूला प्रेजेंट होंगे। सो अगर सबसे पहले तो पैसेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डर्मल ऑस्टिया, फिर पानी जाएगा इनकरेंट कैनाल में, फिर उसके बाद प्रोसोडस अगर प्रेजेंट होता है तो, जो कि गेट्स हैं, अदरवाइज आप सीधा प्रोसोपाइल बोल सकते हो। प्रोसोपाइल से फिर वो जाएगा क्वानोसाइट चैम्बर्स में, एपोपाइल से पास होते हुए फिर वो जाएगा एक्सकरेंट कैनाल्स में, लार्जर चैनल्स में, और ऑस्क्यूला के थ्रू बाहर निकल आएगा। So as a result of further process of outfolding of the choanocyte layer and thickening of body wall of the leuconoid type of canal system develop। तो अब यहाँ पे जो अंदर क्वानोसाइट की लेयर होती है उसमें भी और ज़्यादा फोल्डिंग होने लगी है। तो एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी देखा था कि जो सिंपल एस्केनॉइड टाइप है वो ऐसा होगा, अंदर की तरफ क्वानोसाइट की लेयर, बाहर की तरफ पेनाकोडर्म की लेयर। फिर उसके बाद जब साइकोनॉइड टाइप बना, इट वाज लाइक दिस। उसमें क्या हुआ था, अंदर की तरफ क्वानोसाइट की लेयर, बाहर की तरफ पिनाकोडर्म की लेयर, लेकिन अब ये थोड़ी ज़्यादा जो सरफेस एरिया था वो इंक्रीज हो गया था। अब क्या हुआ, अब जो बाहर की तरफ पिनाकोडर्म की लेयर है वो तो है, ठीक है, जो अंदर की तरफ की क्वानोडर्म की लेयर है जो कि ऐसे थी, अब उसमें थोड़ा सा और वो अपने में ही कॉइल होने लग गई, ठीक है, उसमें और एक्सटेंसिव, जो कि ऐसे थी अब उसमें और एक्सटेंसिव कॉइलिंग होने लग गई, तो जिसकी वजह से ये क्वानोसाइट चैम्बर्स बन गए, ठीक है। तो क्वानोसाइट जो लेयर थी, जो इनर लेयर थी, उसमें फोल्डिंग्स होने लग गई, वॉल जो है वो थिक हो गई। द क्वानोसाइट लेयर ऑफ द रेडियल कैनाल ऑफ साइकोनॉइड इवेजिनेट्स इनटू मेनी स्मॉल चैम्बर्स। तो मतलब कि जो क्वानोसाइट लेयर थी वो ऐसे थी, लेकिन अब उसमें एक्सटेंसिव कॉइलिंग होने की वजह से बहुत सारे चैम्बर्स बनने लग गए हैं। So the clusters of small rounded or oval flagellated chambers replace the elongated chambers of cyconoid stage. Choanocytes are limited to these chambers. इन्हीं chambers के अंदर हमें वो flagellated cells मिलेंगे. Mesenchyme fills the space around the flagellated chambers. The spongocele usually obliterated एंड द होल स्पॉन्ज बिकम इरेगुलर इन स्ट्रक्चर एंड इनडेफिनाइट। अब इसकी जो शेप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इनडेफिनाइट सी हो गई है, कॉम्प्लेक्स सी हो गई है। द इंटीरियर ऑफ द स्पॉन्ज बिकम्स परमिएटेड टू मेनी इनकरेंट। अब अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स है और बाहर की तरफ भी पानी के निकलने के मल्टीपल ओपनिंग्स है। तो बहुत सारे इनकरेंट चैनल्स के कैनाल्स के थ्रू पानी अंदर आ रहा है, एक्सकरेंट कैनाल के थ्रू पानी बाहर जा रहा है। वो एक्सकरेंट कैनाल जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं और बना देते हैं लार्जर एक्सकरेंट कैनाल, एंड फाइनली द वाटर लीव्स थ्रू ऑस्क्यूला। द सर्फेस इज कवर्ड विद एपिडर्मल एपिथेलियल पेयर्ड एट मेनी डर्मल पोर्स दैट इज ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। तो बाहर की तरफ से अगर हम सबसे बाहर से देखें तो वहाँ पे जो भी पोर्स हमें नजर आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है, ऑस्टिया है या फिर ऑस्क्यूलम है। द डर्मल पोर्स लीड इनटू इंटरकैनाल कैनल्स दैट ब्रांच इरेगुलरली थ्रू मेसेंकाइम। द इनकरेंट कैनाल लीड्स टू स्मॉल राउंडेड फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बाय ओपनिंग स्टिल टर्म्ड प्रोसोपाइल। तो यहाँ पे इनकरेंट चैम्बर से जब पानी क्वानोसाइट चैम्बर में आ रहा है तो वो किस ओपनिंग के थ्रू आ रहा है, प्रोसोपाइल्स के थ्रू। द फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स ओपन बाय अपर्चर्स कॉल्ड एपोपाइल्स। और फिर वो स्पॉन्जोसील में कैसे जा रहा है, एपोपाइल्स की वजह से। सो दिस वॉज अबाउट ल्यूकोनॉइड सिस्टम। अगर हम लास्ट देखें टू एंड विथ, सो 3 टाइप के कैनाल सिस्टम है। व्हाट आर देयर बेसिक फंक्शंस? द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम विच water current which enter the body of the sponges। एक तो all exchanges between sponge body and external media अकर्स थ्रू दिस वाटर। कोई भी चीज़ स्पॉन्ज की बॉडी से बाहर जा रही है या बाहर एनवायरनमेंट में उससे उसकी बॉडी में आ रही है तो वो थ्रू दिस वाटर ही आ रही है। इट कैन बी फूड, इट कैन बी ऑक्सीजन विच आर गुड थिंग। स्पॉन्ज बॉडी से बाहर क्या रिलीज करेगा, एक्सक्रीटा रिलीज करेगा। द रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर कैरिड आउट एंड इन टू द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस बाय द वाटर करंट। जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज का भी एक्सचेंज हो रहा होता है वो भी किसकी वजह से हो रहा होता है, वाटर की वजह से। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गिमीट्स आ रहे हैं वो भी किसकी वजह से आ रहे हैं, वाटर करंट की वजह से ही वो भी ट्रांसफर
ज़रूरी है. सो बेसिकली कैनाल सिस्टम हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. The current of water which flows through the canal system bring the food and oxygen and takes away CO2, nitrogenous waste and feces. It carries the sperm from one sponge to another for fertilization. It increases the surface area of sponges and increases the volume. That is why the ratio of surface area and volume remains fixed. So this is how water current system works, what are its functions, what are its types. We are done with this. Hope you enjoyed it. Hope you understood it. Keep studying. Thank you.